हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। राइट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे अगर हमने एक बार पेड़ काट दिया तो उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलने के लिए मिलेंगी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम झेल रही है, हम नहीं चाह रहे कि हमारे तक ये प्रॉब्लम आए, तो हम डिफॉरेस्टेशन से बचेंगे कैसे, उसको बचाएंगे कैसे, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। So the consequences of deforestation on the environment are very serious. Some of the harmful effects are given below, जैसे कि reduce rainfall, बारिश नहीं होगा, ठीक है, कब, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो वाटर साइकिल है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा। Water cycle get disrupt due to the deforestation. The area get less rainfall, which may create drought-like situations. अब ये हो कैसे रहा है, इसका इंटरलिंक क्या है बारिश से। देखो, पेड़ पौधे हैं, हम उनको पानी दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो रहा है जो इवापोरेशन वाली कहानी है, पेड़ पौधे भी इवापोरेशन करते हैं ना, ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस आपने सुना होगा। तो जब पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है, जब पानी ऊपर जाएगा ही नहीं तो फिर क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे जहाँ पे कम होते हैं वहाँ पे बारिश भी कम होती है, ठीक है, और वहाँ के सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। राइट नाउ, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस है वो भी कैसे हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेंगे हमारे आसपास, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी। अभी क्या है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन है अभी, ठीक है, वो क्या है, अभी मेंटेन है। लेकिन अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कम ऑक्सीजन रहेगा, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन आ सकती है। Level in the atmosphere, it result in increase in the concentration of CO2 and which leads to the ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद क्या हो सकता है, अगर पेड़ पौधे हम काटेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस होंगे। राइट, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। प्लस चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी क्लाइमेट भी चेंज होंगे। राइट, कैसे? डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन क्लाइमेट एंड इंक्रीज पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स क्या करते हैं, पोल्यूशन को ट्रैप कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, ठीक है, तो साउंड पोल्यूशन होगा, वही नॉइस पोल्यूशन और आसपास के जितने भी एयर पोल्यूशंस है, तो ये सारे के सारे खतरे बढ़ जाएंगे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो इनकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। राइट, नेचुरल क्लाइमिटीज आने के चांसेस होंगे, जैसे डिफॉरेस्टेशन से इंक्रीज दी चेंजेस of natural calamities such as flood, drought and slide, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट एटसेट्रा। आप सबने क्लाउड बर्स्ट के बारे में सुना होगा कि उत्तराखंड में आज ये बादल फट गया, ठीक है, या फिर किसी दूसरी जगह पे ऐसी चीज़ें हो गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल के अंदर अगर हमने प्लांट ग्रो नहीं किया, सॉइल में अगर हमने प्लांट ग्रो नहीं किया, तो सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो ना तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, ना ही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी खराब होती चली जाएगी, और जब ऐसा होगा तो वो उसमें क्या आ जाएगा, वो ड्रॉट की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। राइट, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड भी नहीं कर सकता, तो पानी आएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फ्लड की कंडीशन आ जाएगी। राइट नाउ, डिस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे एनिमल्स के जो घर हैं वो बर्बाद होते हैं इससे, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो उस कंडीशन में, जो उस एरिया में रहते हैं, जिनका वो नेचुरल हैबिटेट है, वो सबके सब डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, एंड दैट इज टू हार्मफुल। नाउ, स्कैरसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अब जो भी फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी कमी होने लग जाती है, उनकी स्कैरसिटी होने लग जाती है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन द शॉर्टेज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो उनसे हमें चीज़ें कैसे मिलेगी, अब उनसे हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, सीधी सी बात है। रिड्यूसिंग वाटर टेबल, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा। कैसे?
In the absence of the tree cover, rainwater cannot infiltrate into the ground to the charge aquifer. It leads to the lower in the groundwater level in the absence of the replenishment. क्यों? क्योंकि देखो सॉइल की कैपेसिटी अब कम हो चुकी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की. बारिश अगर होगी भी तो सॉइल उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना वो पेड़ पौधे लगने के बाद कर पाता था. तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, उसका लेवल बढ़ नहीं पाएगा. राइट. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद हमें ये देखना है कि हम इस फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट को बचा कैसे सकते हैं. So massive afforestation work should be undertaken to recover, right? Deforestation की जगह हमें क्या करना शुरू कर देना चाहिए? Afforestation, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, लार्ज स्केल में पौधे लगाओ, ठीक है. Larger area of the land with appropriate trees. Now, falling of trees in the forest should be banned. जो कटिंग होती है, जो पेड़ हम गिरा देते हैं, जो कट कर देते हैं, ये बैन होना चाहिए, इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए. एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद द ट्रीज. अगर कहीं ज़मीन खाली दिख रही है, ड्रॉट पड़ा हुआ है, तो उसको हमें वापस से कल्टीवेशन में लेकर आना है, उसमें पेड़ पौधे ग्रो करने चाहिए. वीड्स, डैमेज ट्रीज, क्राउडेड ट्रीज, डिजीज ट्री एटसेट्रा शुड बी रिमूव्ड. तो जहाँ पे ट्रीज ग्रो है वहाँ से वीड्स को हटा दो, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटा दो. ये तरह तरह की बीमारियाँ लेकर आएंगे, ये हमारे पौधे को ग्रो होने नहीं देते हैं, ठीक है. तो ये सारे काम हमें करने चाहिए. फॉरेस्ट फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड. यस, फॉरेस्ट फायर. आप सबने अमेज़न के जंगल के बारे में सुना होगा कि उसमें खुद ब खुद आग लग गई थी और आधा से ज़्यादा जंगल जल गया था. बट क्या हुआ था कि बारिश आने की वजह से वो सारा का सारा आग बुझ गया. राइट. तो फॉरेस्ट फायर्स भी हो जाते हैं, तो ये तो नेचुरल है. राइट. इसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए. नाउ फॉरेस्ट नर्सरीज शुड बी एस्टैब्लिश ऑन अ लार्ज स्केल. जो फॉरेस्ट नर्सरीज होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है, इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, लार्ज स्केल में होने चाहिए. तो इन सब चीज़ों से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं एंड दैट इज़ यूज़फुल. हमें ये काम करने चाहिए. तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.